हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। पर इस नए अध्याय को पढ़ने से पहले मैं गुरु और शिष्य परंपरा के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और ऐसे बहुत से शिष्य हुए हैं और ऐसे बहुत से गुरु हुए हैं जिनकी वजह से हमारी संस्कृति गौरवशाली रही है, उसका मान बढ़ा है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं ऐसे शिष्यों के जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए या उनके लिए प्राणों का उत्सर्ग करने में वे कभी भी हिचके नहीं। तो आज हम एक ऐसे ही शिष्य की कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। तो आइए, पाठ 2 है आपका गुरु भक्त आरोणिक। बोर्ड पर पीछे पाठ का टाइटल भी लिखा हुआ है। तो पाठ को पढ़ने से पहले कहानी के बारे में थोड़ा संक्षेप में पढ़ें। भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। प्राचीन समय में गुरु की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि माना जाता था। वर्तमान युग में गुरु और भक्त दोनों की मर्यादा में कमी आई है, किंतु एक समय ऐसा था जब आरुणि जैसे गुरु भक्त ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए रात भर ठंडे जल में ही रात बिता दी थी। और जब गुरु को आरुणि का ध्यान आया तो उन्होंने भाव विभोर होकर अपने शिष्य पर आशीषों की झड़ी लगा दी। तो कहानी को पढ़ते हैं। पेज नंबर है 12। धौम्य ऋषि के आश्रम में बड़ी चहल पहल थी। सूर्योदय से पहले ही शिष्यों ने हवन मंडप को हल्दी, कुमकुम, पुष्प, पत्र इत्यादि से सुसज्जित करना प्रारंभ कर दिया था, अर्थात यज्ञ मंडप को सजाना प्रारंभ कर दिया था। आज स्वाति नक्षत्र लगने वाला है। यह वर्षा का एक नक्षत्र है। गुरुजी अन्य आचार्यों एवं शिष्यों के साथ पर्जन्य यज्ञ करेंगे। वर्षा की कमी के कारण वन उपवन के पेड़ पौधे मुरझा गए थे। पशु पक्षी पानी के लिए तरस गए थे। वनवासी लोग बहुत कष्ट उठा उठाकर दूर से पीने का पानी लाते थे। पूरा वनांचल पानी पानी पुकार रहा था। बड़ी नदी पोखर बनकर रह गई थी। उसमें कोई प्रवाह नहीं रहा तो वह कहाँ जाती। नदी के पास ही आश्रम के कुछ खेत थे जिनमें खड़ी फसल पानी के अभाव में सूख रही थी। धान के पौधों को यदि समय पर पानी नहीं मिला तो अन्न कैसे पैदा होगा, आश्रमवासी क्या खाएंगे, अतिथियों का स्वागत कैसे करेंगे। इस तरह के तमाम सवाल गुरु जी के मन में, धौम्य ऋषि के मन में चल रहे थे और आज इन सब समस्याओं का समाधान होने वाला है। गुरुदेव की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हुई है। उनकी मंत्र शक्ति कभी व्यर्थ नहीं हुई है। उनका यज्ञ कभी निष्फल नहीं हुआ है। वे यज्ञ का विज्ञान जानते हैं। आज निश्चित ही वर्षा होगी, खेत पानी से भर जाएंगे, नदियों और तालाबों में नया नीर लहराने लगेगा। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और वनवासियों की करुण पुकार प्रकृति अवश्य सुनेगी। पानी तो जीवन है, वह सबको अवश्य ही मिलेगा। तो चारों तरफ पानी के लिए त्राही त्राही थी और सभी ये सोच रहे थे कि आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है। खास तौर से अन्न नहीं उपजेगा तो हम क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे। तमाम तरह की परेशानियां थी और सब यह भी जानते थे कि इन सब समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा, क्योंकि आज धौम्य ऋषि यज्ञ करने वाले हैं। पर्जन्य यज्ञ जो वर्षा के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता है। तो वो जानते थे अगर गुरु जी का यज्ञ हो गया तो अवश्य ही बारिश होगा, अवश्य ही बारिश होगी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरु जी का यज्ञ कभी निष्फल हुआ हो। तो आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं। और थोड़ी ही देर में यज्ञ मंडप वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठने लगी। चारों ओर सुवासित धूम फैल गया, मानो वह बादलों को पुकार रहा हो। आओ मेघा आओ रे, रिमझिम जल बरसाओ रे। आहुतियों पर आहुतियां लग रही थीं। शिष्य बीच बीच में कनखियों से देख लेते थे कि आकाश में कोई बदली उठी या नहीं। गुरु धौम्य मंत्रोच्चार कर रहे थे।
वे धूम्र ऋषि के पुत्र थे। यज्ञ के धूम्र को देखकर समझ गए थे कि अब बादल गिरने वाले हैं, और ज्यों ही पूर्णाहुति की स्वाहा ध्वनि यज्ञ मंडप से आकाश की ओर उठी, नैऋत्य दिशा से काले बादल का एक टुकड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ा और देखते ही देखते गर्जन तर्जन के साथ काले डिबांग मेघ में बदल गया। नीला आकाश कजरारा हो गया, फिर टप टप बूंदों की वर्षा और दूसरे ही क्षण मूसलाधार वर्षा, बस चारों ओर पानी ही पानी। तो जब गुरुजी ने यज्ञ प्रारंभ किया, मंत्रोच्चार प्रारंभ किए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे यज्ञ का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, शिष्य कनखियों से देख ले रहे थे कि क्या आकाश में बादल आ तो नहीं गए। पर गुरु धौम्य को इतना अनुभव था, वे यज्ञ का धुआं देख करके ही समझ जाते थे कि अब वर्षा के बादल आने वाले हैं। तो जब भी उन्होंने आखिरी आहुति डाली यज्ञ कुंड में, और ऐसी तेज लपटें उठी मानो आकाश को छू रही हो, और उसके पश्चात नैऋत्य दिशा अर्थात दक्षिण पश्चिम के मध्य की जो दिशा होती है, उस दिशा में बादल आने लगे, और धीरे धीरे वे बादल गरजने लगे और बहुत ही बड़े बादल का रूप ले लिया और जल से भरे हुए बादल हो गए। और फिर गरजने के साथ ही वे बारिश करने लगे, और इस समय आकाश पूरा काला होने लगा था, क्योंकि चारों तरफ बादलों ने आकाश को घेर लिया था। जैसे ही बारिश होने लगी, पेड़ पौधों के जैसे प्राण लौट आए, पशु पक्षियों की आंखों में प्रसन्नता झांकने लगी, शिष्य नाच उठे, आचार्यों के मुखमंडल पर उल्लास के पुष्प खिल उठे। धौम्य ऋषि के हर्ष का तो पार नहीं था। आज उनका यज्ञ सफल हुआ था। वे दोनों हाथ उठाकर बादलों का स्वागत कर रहे थे। वरुण देव पधारिए, धरती की प्यास बुझाइए। वे प्रसन्न होकर वरुण देव का स्वागत कर रहे थे, अर्थात जल के देवता। हंसते कूदते सब शिष्य अपनी अपनी कुटिया में चले गए। आचार्य गण भी वह स्थल छोड़कर विश्राम कक्ष की ओर लौट गए। अचानक धौम्य ऋषि को कुछ याद आया। अरे, खेत में पानी भर गया होगा, वह मेड़ तोड़कर कहीं बाहर न निकल जाए। यदि सब पानी बाहर बह गया तो धान की फसल का क्या होगा? पानी तेज हो गया है, संध्या भी हो रही है, अब इस समय खेत पर किसे भेजूं? तो इस तरह से तमाम तरह के प्रश्न धौम्य ऋषि के मन में चल रहे थे। तो इस कहानी में अभी तक आपने पढ़ा कि धौम्य ऋषि ने वर्षा न होने के कारण वर्षा होने का यज्ञ किया, ताकि सभी प्रकृति के सभी लोग परेशान थे, जीव जंतु, खेत और जन वनवासी लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रही थी जल के लिए। तो ऐसे में गुरु धौम्य ने यज्ञ करने का निश्चय किया, और उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ के फलस्वरूप वर्षा हुई और सब उससे तृप्त हुए। अब मूसलाधार वर्षा हो रही थी, और गुरु धौम्य ने सोचा कि यदि खेतों में पानी भर गया होगा और वह मेड़ तोड़ करके निकल जाएगा, तो धान की फसल, जिसे बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वह फिर से सूख जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करें, किसको इतने समय भेजे, क्योंकि अब संध्या भी होने वाली थी। तो आज आपने कहानी यहाँ तक सुनी। अगले वीडियो में हम आगे की कहानी सुनेंगे कि गुरु धौम्य ने क्या किया, किसको भेजा और फिर क्या हुआ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।